हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राहुल और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो सेकंड पार्ट है एक सीरीज का जिसका नाम है कि हम क्यों मैनिफेस्ट अपोजिट रिजल्ट्स को कर देते हैं। और यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट जाके देख लीजिए, एटलीस्ट कम से कम उसका जो इंट्रो पार्ट है और एक्सेस पोटेंशियल, ताकि उसमें आपको ब्रीफली थोड़ा समझ में आ जाए। इसमें भी, इस वीडियो में भी आपको थोड़ा ब्रीफली समझा देता हूँ कि ये वीडियो है एक्सेस पोटेंशियल के ऊपर। प्रकृति का एक नियम है और वो नियम है लॉ ऑफ बैलेंस, यानी कि प्रकृति हर चीज को बैलेंस करती है, चाहे वो कुछ भी हो। पहले हम एक्सेस पोटेंशियल को समझ लेते हैं। एक्सेस पोटेंशियल क्या है? एक्सेस पोटेंशियल एक तरह की मानसिक ऊर्जा है जब जो हम क्रिएट कर देते हैं यदि हम किसी गोल को, किसी सिचुएशन को, किसी ऑब्जेक्ट को बहुतायत मात्रा में उसको मूल्य दे देते हैं, उसको इंपॉर्टेंस दे देते हैं, तो एक्सेस पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। और जैसे आप ये देख रहे हैं, एक तरह का तराजू है, ये नेचर का तराजू है। एक्सेस पोटेंशियल जैसे ही क्रिएट होता है तो उसका भार एक जगह आता है और उसको बैलेंस करने के लिए नेचर बैलेंसिंग फोर्सेस को लाना पड़ता है। और जैसे मैंने बताया कि इंपॉर्टेंस देना किसी ऑब्जेक्ट को, अपने गोल को या अपने डिजायर को, ये आप इसको ऐसा मानिए, नेचर किसी भी चीज को बढ़कर या किसी को कम नहीं करता। जो प्रकृति है वो सबको समान मूल्य में देखती है। तो मूल्य क्रिएट कौन करता है, वैल्यू क्रिएट कौन करता है? ये आप और हम लोग क्रिएट करते हैं, ह्यूमन बींग्स क्रिएट करते हैं कि किसी एक चीज को बहुतायत से वैल्यू देते हैं, किसी एक चीज को थोड़ा कम वैल्यू देते हैं। पर प्रकृति ऐसा नहीं देखती और यही रीजन है हमारे उस बहुतायत इंपॉर्टेंस देने के कारण हम इतना एक्सेस पोटेंशियल क्रिएट कर देते हैं कि प्रकृति बैलेंसिंग फोर्स को लेके आती है हमारे डिजायर्स को। या तो वो पूरा नहीं होता है या फिर उसका अपोजिट रिजल्ट आता है, या फिर बहुत ज्यादा मुश्किल से हमारी कोई भी हमारी कामनाएं होती वो पूरी होती है। तो पहले पार्ट में मैं जैसे रिलेशनशिप का मैंने बारे में बताया था, इस पार्ट में मैं मनी के रिलेटेड आपको बताऊंगा कि मनी के रिलेटेड कैसे आप एक्सेस पोटेंशियल को क्रिएट करते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है कि कुछ लोगों को डर होता है पैसा खो जाने का, कि उनको कि पैसा दिन ब दिन हमारे लाइफ से कम होता जा रहा है, जितना है उतना है नहीं और धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये जो डर है वो बहुतायत मात्रा में एक्सेस पोटेंशियल को क्रिएट करता है। दूसरी चीज होती है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे पास है नहीं, हमारा हमको और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। हमारी जो डिजायर होती है वो इतनी पैसों के पीछे भागने के लिए होती है और ये रीजन के कारण हम बहुतायत की मात्रा में एक्सेस पोटेंशियल को क्रिएट करते रहते हैं। और जैसे हम बहुतायत से पैसों के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, पैसा 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 हमको दिखने लग जाता है, या फिर बहुत ज्यादा इंटेंस डिजायर होती है पैसे को पाने के लिए। तो ये जब बहुत ज्यादा मात्रा में उस चीज को आप वैल्यू दोगे तो आप एक्सेस पोटेंशियल को क्रिएट करोगे और ये चीज आपको उस चीज को पाने से और एक बाधा को पैदा करेगा। आप मुझसे एक सवाल पूछेंगे कि पैसा तो जरूरी है ना? पैसा, बिल्कुल पैसा जरूरी है, पर मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा कि वो पैसा कैसे काम करता है। पहले हम देखते हैं डिजायर कौन कौन सी है। एक व्यक्ति ने मुझसे कमेंट में पूछा कि यदि हम अपने गोल को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ऐसा कहा जाता है ना कि किसी चीज को अगर पाने की, शिद्दत से पाने की अगर चाह रखो तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में लग जाती है। बिल्कुल बात सही है, पर उसमें एक चीज है जो हम काफी बार नहीं पकड़ पाते। वो होती है जो हमारा, तीन तरह की डिजायर्स होती है। पहली डिजायर पे हम बात करते हैं। डिजायर जैसे बहुत ही एक चाह होती है उस सामने वाली चीज को पाने के लिए। तो पहली डिजायर क्या होती है? पहली डिजायर जो है वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यदि आप उस तड़प को, उस चाह को अगर आप एक्शन में बदल देंगे तो जो एक्सेस पोटेंशियल है उसको क्रिएट नहीं करेंगे और वो आपको चीज मिल जाएगी। दूसरी तरह की जो डिजायर होती है उसमें कोई, सिर्फ आप तड़प रहे हो, पाने की चाह रख रहे हो, कोई एक्शन आप नहीं ले रहे, तो उसमें आप प्योरली एक्सेस पोटेंशियल को क्रिएट कर रहे हो। तीसरी डिजायर होती है कि आपको तड़प है, चाह है, पर बहुत ज्यादा आपने उसके लिए अटैचमेंट को क्रिएट कर दिया है, उस गोल के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सेस पोटेंशियल को क्रिएट करेगा और आपको अपने गोल को पाने में एक बाधा आएगी बहुत ज्यादा। तो अब इन सब चीजों को सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपको सबसे पहले कंटेंट रहना है, संतुष्ट होना है जो भी आपके पास चीज है।
और ये चीज आपको धन्यवादित रहना है परमेश्वर का, ईश्वर का, कि जो कुछ आपके पास है उसमें आप खुश हो और बहुत ही आनंदित हो। तो पहली चीज तो सॉल्यूशन आपको ये करना है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि गोल, मनी आपका गोल नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे ये क्या बात हो रही, मनी के बारे में बात हो रही, मनी गोल नहीं होना चाहिए आपका। क्योंकि मनी जो है एक तरह का अकम्पनिंग एट्रीब्यूट है, एक साथी गुण है, एक ऐसी चीज है जो आपके साथ चलती है। क्या, क्यों साथ चलती है? आपको गोल्स को पूरा करने में। मैं आपको समझाता हूं। जैसे उदाहरण के लिए आपका गोल है कि आपको ट्रैवल करना है वर्ल्ड में। अब आप बोलेंगे कि राहुल सर, ट्रैवल करने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए, एकदम बोरा भर के पैसा चाहिए, और लोग फिर ये सोच के उस बोरे के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं ना कि इसके ऊपर फोकस करते हैं। बट एक्चुअली मैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं, आपको करना क्या है, आपको इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। पैसा जो है, क्योंकि एक साथी गुण है, पैसा अपने आप आपके पास आएगा यदि आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। मैं आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे आप कितने भी अरबपति खरबपति को जो वर्ल्ड के टॉप में आते हैं, कौन कौन ऐसे है जो सिर्फ पैसे के पीछे भागता है? वो जो भी अमीर बने हैं, जो भी वेल्दी बने हैं, वो कभी पैसे के पीछे नहीं भागे, वो सिर्फ अपने गोल के पीछे भागे। मैं उदाहरण के रूप में लेता हूं जेफ बेजोस, अमेजोन का मालिक। वो पैसों के लिए नहीं, उसने लोगों को वैल्यू दी, लोगों को सोल्यूशन दिया कि कैसे आप घर बैठे बैठे भी अपनी जो डिलीवरी है घर तक पहुंचा सकते हैं। जब उसने उस गोल को फुलफिल किया तो पैसा, आप सब जानते हैं जेफ बेजोस का नाम। ऐसे ही आप इलोन मस्क को उठा के देख लीजिए, आप बिल गेट्स को उठा के, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का मालिक, उसने वैल्यू दी लोगों को, अपने गोल को कंप्यूटर साइंस में पूरा किया, तब जाके उसको ये बहुतायत में पैसा मिला। तो हमें इतना करना है कि जैसे मैंने पहले बताया, आपको संतुष्ट रहना है जो आपके पास है। और दूसरा, आपका जो गोल है वो पैसा नहीं होना चाहिए। आपका जो भी गोल है, चाहे घूमना हो, लग्जरी गाड़ी लेना हो, घर लेना हो, ये सब जब आप उस पर फोकस करेंगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। आपको आइडियाज आएंगे कि क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। तो सब कुछ एक स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा। परमेश्वर आपकी उस चीज में मदद करता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस टीचिंग से बहुत सीख मिली होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही स्पिरिचुअल लॉज आपके सामने लेके आता रहूं और आपको सिखाता रहूं। थैंक यू।